हेलो दोस्तों, यूपीएससी स्टडी विद डी के पर आपका स्वागत है। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं राजस्थानी भाषा और साहित्य का भाग एक, जो कि आपके लिए रीट और हाई कोर्ट के सिलेबस में जो टॉपिक दिया हुआ है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। इसमें आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही मोस्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं आज के क्वेश्चन इस प्रकार है। तो आज का पहला क्वेश्चन है, राजस्थानी भाषा का उद्गम किससे हुआ है? राजस्थानी भाषा का उद्गम किससे हुआ है? इसका ऑप्शन है पाली, संस्कृत, शौरसेनी प्राकृत या मगधी प्राकृत से। तो इसका आंसर होगा शौरसेनी प्राकृत से। शौरसेनी प्राकृत से, ऑप्शन सी। शौरसेनी प्राकृत से आवाज जो कि क्या है, ये मध्य भारत में बोली जाती है। राजस्थानी भाषा मध्य भारत में बोली जाने वाली भाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थानी भाषा की लिपि कौन सी है? राजस्थानी भाषा की लिपि कौन सी है? देवनागरी, बांग्ला, गुजराती या गुरुमुखी? तो इसका आंसर होगा देवनागरी लिपि। देवनागरी लिपि जो कि ऑप्शन ए। ये पहले व्यापारी समुदाय में महाजनी लिपि का प्रयोग होता था। इससे पहले जो है कि व्यापारी समुदाय में महाजनी लिपि का प्रयोग होता है और अब राजस्थानी भाषा में देवनागरी लिपि का प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीर सतसई के रचयिता कौन है? वीर सतसई के रचयिता कौन है? दामोदर दास अड, सूर्यमल मिश्रण, विजयदान देता या ईसरदास? तो इसका आंसर होगा सूर्यमल मिश्रण, ऑप्शन बी। वीर सतसई क्या है? वीर सतसई वीर रस पर आधारित है, एक प्रसिद्ध राजस्थानी काव्य कृति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जसोदा हरण ग्रंथ के रचयिता कौन है? ऑप्शन है ईसरदास, हरजीदान खींची, दामोदर दास अड और नाथूजी मारवाड़ी। तो इसका आंसर होगा ईसरदास, ऑप्शन ए। ये क्या है कि श्री कृष्ण की बाल लीलाओं पर आधारित एक धार्मिक ग्रंथ है जसोदा हरण, जो कि श्री कृष्ण की बाल लीलाओं पर आधारित धार्मिक ग्रंथ है और इसके रचयिता है ईसरदास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की प्रमुख बोलियां कितनी मानी जाती है? 4, 5, 6 या 7? तो इसका आंसर होगा 6 बोलियां, ऑप्शन सी। 6 बोलियां कौन कौन सी है? मारवाड़ी, मेवाड़ी, हाडोती, शेखावाटी, मेवाती और बागड़ी। कौन कौन सी है ये 6 बोलियां? मारवाड़ी, मेवाड़ी, हाडोती, शेखावाटी, मेवाती और बागड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वणिक प्रिय किस बोली की रचना है? वणिक प्रिय किस बोली की रचना है? मारवाड़ी, मेवाड़ी, हाडोती या बागड़ी? तो इसका आंसर होगा मेवाड़ी, ऑप्शन बी। ये मेवाड़ी बोली है जो व्यापारिक समाज से संबंधित है। कौन से समाज से? व्यापारिक समाज से। सबसे ज्यादा यूज लेते थे व्यापार लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थानी साहित्य का भूषण किसे कहा जाता है? राजस्थानी साहित्य का भूषण किसे कहा जाता है? ऑप्शन है सूर्यमल मिश्रण को, विजयदान देता को, हरजीदान खींची को या ईसरदास को? तो इसका आंसर होगा सूर्यमल मिश्रण को, ऑप्शन ए। ये वीर रस की अमर कृत्य लिखी है उन्होंने, जैसे वीर सतसई, वंशवास्कर, किसके? सूर्यमल मिश्रण की। और इनको राजस्थानी भाषा का भूषण भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिंगल शब्द का संबंध किससे है? पिंगल शब्द का संबंध किससे है? छंद शास्त्र से, नाटक से, कहानी से या व्याकरण से? तो पिंगल का संबंध है जो छंद शास्त्र से है, ऑप्शन ए। पिंगल क्या है? ये राजस्थानी काव्य में छंद विधान का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थानी साहित्य अकादमी की स्थापना कब हुई थी? 1951 में, 1958 में, 1961 में या 1970 में? तो इसका आंसर होगा 1961 में, ऑप्शन सी। जो कि जोधपुर में
1961 में राजस्थान साहित्य अकादमी की स्थापना हुई थी जोधपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उमराव उमराव राव राजस्थान की प्रथम लघु कथा किसने लिखी? उमराव राव राजस्थानी प्रथम लघु कथा किसने लिखी? विजयदान देता, हरजीदान खींची, किशनलाल आसिया या नथुराम मल्लिक ने? तो इसका आंसर होगा विजयदान देता, ऑप्शन ए। विजयदान देता जो क्या है, आधुनिक राजस्थानी लघु कथा के जनक माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाऊजीरो बारहमासा बाऊजीरो बारहमासा किसकी रचना है? दामोदर दास अड, ईसरदास, हरजीदान खींची या सूर्यमल मिश्र? तो इसका आंसर क्या होगा? दामोदर दास अड, ऑप्शन ए। ये क्या है? ये 12 मासी शैली में लिखी हुई है। इसमें प्रेम और विरह की भावना को व्यक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूजो 12 मासो दूजो 12 मासो ये किसने लिखा है? विजयदान देता ने, किशनलाल आसिया ने, ईसरदास ने या नथुराम मल्लिक ने? तो इसका आंसर होगा किशनलाल आसिया, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीजा किस प्रसिद्ध लेखक का नाम है? वीजा सूर्यमल मिश्रण का, विजयदान देता का, हरजीदान खींची या ईसरदास का? तो इसका आंसर होगा विजयदान देता, जिसे प्यार से वीजा कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूप बांसुरी किसकी रचना है? ईसरदास की, दामोदर दास अड की, सूर्यमल मिश्रण की या विजयदान देता की? तो रूप बांसुरी रचना है सूर्यमल मिश्रण की, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थानी भाषा दिवस कब मनाया जाता है? 3 मार्च को, 5 मई, 2 अप्रैल या 14 सितंबर को? तो इसका आंसर होगा 3 मार्च को। 3 मार्च को राजस्थानी भाषा दिवस मनाया जाता है क्योंकि इस दिन राजस्थानी को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने का प्रस्ताव पारित हुआ था। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इस दिन राजस्थानी भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने का प्रस्ताव पारित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थानी भाषा में माणिक शब्द का अर्थ है? राजस्थानी भाषा में माणिक शब्द का अर्थ क्या है? धन, रतन, राजा या पर्वत से? तो इसका अर्थ है रत्न, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थानी भाषा किस परिवार से संबंधित है? राजस्थानी भाषा किस परिवार से संबंधित है? द्रविड़ भाषा परिवार से, इंडो आर्यन भाषा परिवार से, ऑस्ट्रिक भाषा परिवार से या चीनी तिब्बती भाषा परिवार से? तो इसका आंसर होगा इंडो आर्यन भाषा परिवार से, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माणक ओरा सूरज किसकी रचना है? विजयदान देता, हरजीदान खींची, ईसरदास या सूर्यमल मिश्रण की? तो इसका आंसर होगा हरजीदान खींची, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुमारपाल चरित्र किसकी रचना है? हेमचंद्र, सूर्यमल मिश्रण, ईसरदास या हरजीदान खींची? तो इसका आंसर होगा हेमचंद्र, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थानी भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग कब से चल रही है? राजस्थानी भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग कब से चल रही थी? इसके ऑप्शन है 1947 से, 1956 से, 1961 से या फिर 2001 से? तो इसका आंसर होगा 1956 से, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थानी में कड़ी शब्द का अर्थ है, मतलब कि कड़ी का क्या मतलब है? भोजन, नदी, लड़ी या कविता से? तो कड़ी का अर्थ है लड़ी, यानी कि श्रृंखला, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की आत्मा किसे कहा गया है? लोकगीतों को,
वीर रस को, लोक नाट्य को या फिर राजस्थानी भाषा को? तो इसका आंसर होगा राजस्थानी भाषा को, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है थम्बारा गीत। थम्बारा गीत किसने लिखे? ऑप्शन है किशनलाल आसिया ने, विजयदान देता ने, हरजीदान खींची ने या फिर सूर्यमल मिश्र ने? तो इसका आंसर होगा हरजीदान खींची, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कायडो शब्द का अर्थ है, कायडो शब्द का अर्थ है शरीर, पेड़, कानून या बच्चा? तो इसका आंसर होगा शरीर, कायडो यानी कि काया, जिसका मतलब होता है शरीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थानी लोक साहित्य का प्रमुख आधार क्या है? राजस्थानी लोक साहित्य का प्रमुख आधार क्या है? संस्कृत ग्रंथ से, लोक जीवन से, धार्मिक ग्रंथ से या फिर विदेशी ग्रंथ से? तो इसका आंसर होगा लोक जीवन से, ऑप्शन बी। इसमें लोक साहित्य सीधे लोक जीवन, परंपरा और संस्कृति से प्रेरित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थानी भाषा की सबसे प्रमुख बोली कौन सी मानी जाती है? राजस्थानी भाषा की सबसे प्रमुख बोली कौन सी मानी जाती है? मारवाड़ी, मेवाड़ी, हाडोती या फिर बागड़ी? तो इसका आंसर होगा मारवाड़ी, ऑप्शन ए। मारवाड़ी बोली जोधपुर बीकानेर क्षेत्र में बोली जाती है और इसे राजस्थानी भाषा की प्रतिनिधि बोली भी मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोरठा किस छंद का प्रकार है? सोरठा किस छंद का प्रकार है? वीर छंद, मात्रिक छंद, वर्णिक छंद या फिर दोहा छंद? तो सोरठा छंद होता है दोहा छंद का, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वंश भास्कर ग्रंथ के रचयिता कौन है? विजयदान देता, सूर्यमल मिश्रण, हरजीदान खींची या फिर ईसरदास? तो इसका आंसर होगा सूर्यमल मिश्रण। यह ग्रंथ क्या है? कोटा के इतिहास, वंश और पराक्रम का एक महाकाव्य वर्णन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थानी भाषा का गांधी किसे कहा जाता है? राजस्थानी भाषा का गांधी किसे कहा गया है? हरजीदान खींची को, विजयदान देता को, किशनलाल आसिया को या फिर सूर्यमल मिश्रण को? तो इसका आंसर होगा हरजीदान खींची, ऑप्शन ए। हरजीदान खींची ने राजस्थानी भाषा के प्रचार प्रसार में गांधी की तरह पूरे जीवन भर अपना समर्पण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीता खंड ग्रंथ के रचयिता कौन है? ईसरदास, दामोदर दास अड, हरजीदान खींची या फिर सूर्यमल मिश्रण? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए ईसरदास। इस ग्रंथ में रामायण के सीता प्रसंग का पूरा वर्णन राजस्थानी भाषा में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राठौड़ा रावला किसकी प्रसिद्ध कथा है? हरजीदान खींची की, विजयदान देता की, सूर्यमल मिश्रण की या फिर किशनलाल आसिया की? तो इसका आंसर होगा विजयदान देता, ऑप्शन बी। यह क्या है? प्रसिद्ध लोक कथा है और जिसे आधुनिक शैली में प्रस्तुत किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थानी में पाबूजी की फड़ किस रस पर आधारित है? राजस्थानी में पाबूजी की फड़ किस रस पर आधारित है? वीर रस पर, श्रृंगार रस पर या भक्ति रस पर या फिर श्रृंगार वीर मिश्रित रस पर? तो इसका आंसर होगा वीर रस पर, ऑप्शन ए। क्योंकि पाबूजी को लोक देवता माना जाता है और उनकी फड़ को वीरता और लोक समर्पण का प्रतीक माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थानी भाषा का व्याकरण सबसे पहले किसने लिखा है? जॉन अब्राहम गिरेसन, सूर्यमल मिश्रण, हरजीदान खींची या फिर विजयदान देता ने? तो इसका आंसर होगा जॉन अब्राहम गिरेसन ने।
इन्होंने ये एक अंग्रेजी विद्वान है और इन्होंने लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में, इनकी एक बुक है लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, जिसमें इन्होंने व्याकरणिक विश्लेषण प्रस्तुत किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थानी में पाबू पहलाद किस प्रकार का साहित्य है? पाबू पहलाद ऐतिहासिक गाथा है, भक्ति काव्य है, वीर गाथा या फिर सामाजिक व्यंग? यह एक वीर गाथा है जिसमें पाबू जी के जीवन की वीरता और लोक नायक की जो घटनाएं हैं उनको गाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सात सूरमा किसकी रचना है? ऑप्शन है हरजिदान खींची, विजयदान देता, सूर्यमल मिश्रण या फिर ईसरदास? सात सूरमा रचना है विजयदान देता की, ऑप्शन बी। इसमें 7 लोकनायकों की कथाएं प्रस्तुत की गई है, 7 लोकनायकों की कथाओं के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ढोला मारूरा दुआ। ढोला मारूरा दुआ किस बोली में रचित है? मारवाड़ी में, शेखावाटी में, हाडोती या फिर बागड़ी में? तो इसका आंसर होगा मारवाड़ी, ऑप्शन ए, जो कि एक लोक प्रेम काव्य है जो कि मारवाड़ी बोली में लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थानी साहित्य का भीम किसे कहा जाता है? सूर्यमल मिश्रण को, हरजिदान खींची को, विजयदान देता को या फिर ईसरदास को? तो इसका आंसर होगा विजयदान देता को, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पद्मावत में प्रयुक्त भाषा कौन सी है? राजस्थानी, ब्रज, मिश्रित हिंदवी या फिर अवधी? तो इसका आंसर होगा मिश्रित हिंदवी, ऑप्शन सी, जो कि मलिक मोहम्मद जायसी की पद्मावत हिंदी राजस्थानी तत्वों का एक मिश्रण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ख्यात का अर्थ है? ख्यात कथा, इतिहास लेखन, गीत या फिर नाटक? ख्यात का मतलब होता है इतिहास लेखन, ऑप्शन बी। इसमें ऐतिहासिक वृत्तांत के रूप में इसको लिखी जाती है, जैसे कि नैनसिरी ख्यात, और नैनसिरी ख्यात के रचयिता है मोहनोत नैनसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नैनसिरी ख्यात किसकी रचना है? नैनसिरी ख्यात किसकी रचना है? मोहनोत नैनसी की, मोहनोत नैनसी, ऑप्शन ए। मोहनोत नैनसी ने जोधपुर राज्य का विस्तृत इतिहास नैनसिरी ख्यात शैली में लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ढोला मारूरी बात का प्रमुख विषय क्या है? ढोला मारूरी बात का प्रमुख विषय क्या है? युद्ध है, प्रेम है, राजनीति है या फिर भक्ति है? इसका आंसर होगा बी, प्रेम। इसमें अमर लोक प्रेम कथा के बारे में बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थानी भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल करने का प्रस्ताव राज्यसभा में कब रखा गया था? राजस्थानी भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल करने का प्रस्ताव राज्यसभा में कब रखा गया था? 2001 में, 2012 में, 2015 में या फिर 2021 में? तो इसका आंसर होगा 2012 में, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थानी लोकगीतों में कौन सा रस सर्वाधिक मिलता है? राजस्थानी लोकगीतों में सर्वाधिक रस कौन सा मिलता है? भक्ति का, श्रृंगार का, वीर रस या फिर हास्य का? तो इसका आंसर होगा श्रृंगार रस, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुलदेवी गीत किस प्रकार के होते हैं? विवाह गीत, देवी उपासना के गीत, विरह गीत या फिर प्रयास गीत? तो इसका आंसर होगा देवी उपासना के गीत, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृष्ण रास ग्रंथ के रचयिता कौन है? कृष्ण रास ग्रंथ के रचयिता कौन है? ईसरदास, हरजिदान खींची,
सूर्यमल मिश्रण या फिर किशनलाल आसिया। तो इसका आंसर होगा ईसरदास, ऑप्शन ए। इसमें कर्षण लीलाओं का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुमारपाल चरित किस राजस्थानी क्षेत्र से संबंधित रचना है? जालोर से, नागौर से, सिरोही से या फिर उदयपुर से? तो इसका आंसर होगा सिरोही से, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाट राजस्थानी समाज में क्या कार्य करते हैं? सैनिकों का, पुरोहितों का, वंशावली वाचक और इतिहासकारों का या फिर व्यापारियों का? तो इसका आंसर होगा वंशावली वाचक और इतिहासकार का कार्य, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाबूजी की पढ़ किस वाद्य के साथ में गाई जाती है? ढोलक के साथ, रावण हत्था के साथ या फिर मुरली या चंग के साथ? तो इसका आंसर होगा रावण हत्था के साथ, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थानी भाषा की सबसे मीठी बोली किसे कहा जाता है? राजस्थानी भाषा की सबसे मीठी बोली किसे कहा जाता है? बागड़ी को, हाडोती को, मेवाड़ी को या फिर शेखावाटी को? तो इसका आंसर होगा हाडोती को, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थानी भाषा के लोक देवता पाबूजी किस वंश से थे? पाबूजी किस वंश से थे? ऑप्शन है राठौड़, चौहान, परमार या फिर सोलंकी? तो इसका आंसर होगा राठौड़ से। किस वंश से थे? राठौड़ वंश थे। ये मारवाड़ क्षेत्र के क्या थे? लोक देवता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोगा जी की फड़ किस रस से संबंधित है? श्रृंगार रस से, भक्ति रस से, वीर रस से या फिर करुण रस से? तो इसका आंसर होगा वीर रस से, ऑप्शन सी। गोगा जी एक नागवंशी योद्धा थे। उनकी फड़े जो लोकवीरता, लोक समर्पण और धर्म रक्षा का प्रतीक माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थानी भाषा का सूरदास किसे कहा गया है? ईसरदास को, सूर्यमल मिश्रण को, हरजीदान खींची को या फिर विजयदान देता को? तो इसका आंसर होगा ईसरदास। राजस्थानी भाषा का सूरदास किसे कहा गया? ईसरदास को, ऑप्शन ए। ईसरदास ने जसोदाहरण, सीताखंड और कर्षणरास जैसे भक्ति ग्रंथ रचे हैं और इसीलिए इनको राजस्थानी भाषा का सूरदास कहा गया है। सीताखंड में सीता का वर्णन किया गया है। जसोदाहरण और कर्षणरास जैसे इनके अन्य और भी ग्रंथ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थानी साहित्य का तुलसीदास किसे कहा जाता है? राजस्थानी साहित्य का तुलसीदास सूर्यमल मिश्रण को, ईसरदास को, दामोदर दास अड को या फिर विजयदान देता को? तो इसका आंसर होगा ईसरदास को, ऑप्शन है इसका बी। राजस्थानी भाषा का सूरदास और राजस्थानी साहित्य का तुलसीदास दोनों ही ईसरदास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ढोला मारूरी बात में कौन सा छंद है? ढोला मारूरी बात में कौन सा छंद है? सोरठा, दोहा, रास या फिर चौपाई? तो इसका आंसर होगा दोहा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाबू प्रहलाद की कथा किस क्षेत्र के लोक गाथा है? बीकानेर की, जैसलमेर की, नागौर की या फिर जोधपुर की? तो इसका आंसर होगा नागौर, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थानी भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल कराने की मांग
सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की थी? राजस्थानी भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल कराने की मांग सर्वप्रथम किसने की थी? ऑप्शन है हरजीदान खींची, विजयदान देता, किशनलाल आसिया या फिर मोहनौत नैनसी ने। तो इसका आंसर होगा हरजीदान खींची, जिन्होंने सबसे पहले राजस्थानी भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए मांग की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है थम्बारा गीत। थम्बारा गीत किस विषय पर आधारित है? वीरता पर, समाज सुधार पर, प्रेम पर या फिर भक्ति पर? तो इसका आंसर होगा समाज सुधार पर, और यह रचना किसकी है? हरजीदान खींची की। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थानी भाषा का पिंगलाचार्य। राजस्थानी भाषा का पिंगलाचार्य किसे कहा जाता है? कवि कुंभन दास को, सूर्यमल मिश्रण को, पदम सिंह को या फिर पिंगलाचार्य को? तो इसका आंसर होगा पिंगलाचार्य। राजस्थानी भाषा का पिंगलाचार्य को ही कहा गया है। इन्होंने छंद शास्त्र को नियमबद्ध किया है, इसीलिए इनको पिंगलाचार्य कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थानी साहित्य का काल विभाजन। राजस्थानी साहित्य का काल विभाजन कितने भागों में किया गया है? 2, 3, 4 या फिर 5? तो राजस्थानी साहित्य का काल 3 भागों में बांटा गया है, प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थानी भाषा में फड़ का अर्थ क्या है? राजस्थानी भाषा में फड़ का अर्थ क्या है? गीत से, चित्र धार्मिक कथा से, नाटक से या फिर शिलालेख से? तो इसका आंसर होगा चित्रित धार्मिक कथा से। यानी कि जो फड़ होती है वो एक चित्र कथात्मक होती है, इसमें लोक देवताओं की कथा और उनके चित्रों का अंकन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मामा भांजेरी बात। मामा भांजेरी बात किस लेखक की कथा है? हरजीदान खींची की, विजयदान देता की या फिर ईसरदास या किशनलाल आसिया की? तो इसका आंसर होगा विजयदान देता, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थानी साहित्य का कबीर किसे कहा गया है? राजस्थानी साहित्य का कबीर किसे कहा गया? हरजीदान खींची को, ईसरदास को, सूर्यमल मिश्रण को या फिर कवि संत दादू को? इसका आंसर होगा कवि संत दादू को। इन्होंने प्रेम, एकता और सामाजिक सद्भावनाओं पर रचना की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थानी भाषा की जननी किसे कहा जाता है? राजस्थानी भाषा की जननी किसे कहा जाता है? शौरसेनी प्राकृत को, पाली को, संस्कृत को या फिर मागधी प्राकृत को? तो इसका आंसर होगा शौरसेनी प्राकृत को, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थानी साहित्य में प्रथम इतिहास ग्रंथ कौन सा है? राजस्थानी साहित्य में प्रथम इतिहास ग्रंथ कौन सा है? नैनसी ख्यात, वंश भास्कर, ख्यात्राखंड या गोगाजी की फड़? तो इसका आंसर होगा नैनसी ख्यात। नैनसी ख्यात, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेवाती बोली मुख्यतः किस क्षेत्र में बोली जाती है? मेवाती बोली मुख्यतः किस क्षेत्र में बोली जाती है? भरतपुर अलवर में, कोटा बूंदी में, जोधपुर नागौर में या फिर बाड़मेर जैसलमेर में? तो इसका आंसर होगा भरतपुर और अलवर में। भरतपुर और अलवर में मेवाती बोली बोली जाती है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कृष्ण लीला काव्य परंपरा में प्रमुख कवि कौन है? कृष्ण लीला काव्य परंपरा में प्रमुख कवि कौन है? ईसरदास, सूर्यमल मिश्रण, हरजीदान खींची, किशनलाल आसिया? तो इसका आंसर होगा ईसरदास, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है
राजस्थानी साहित्य में लोक नाट्य को क्या कहा जाता है? राजस्थानी साहित्य में लोक नाट्य को क्या कहा जाता है? रंगनाट्य, ख्याल, लोक रंग या फिर फड़? तो इसका आंसर होगा ख्याल, ऑप्शन बी, जो कि एक लोक रंगमंच की पारंपरिक शैली है जिसमें संगीत, नृत्य और संवाद शामिल रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कविराई आसिया। कविराई आसिया किस विधा के लिए प्रसिद्ध है? कविराई आसिया किस विधा के लिए प्रसिद्ध है? कहानी के लिए, गीत के लिए, काव्य के लिए या फिर नाटक के लिए? तो इसका आंसर होगा काव्य के लिए, ऑप्शन सी। कविराई आसिया इन्होंने अनेक काव्य रचनाएं की जिनमें वीरता और भक्ति का भाव झलकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थानी भाषा में कुलदेवी, राजस्थानी भाषा में कुलदेवी गीत गाने वाली जाति कौन सी है? भाट, चारण, लंगा या फिर टोली? इसका आंसर होगा चारण, ऑप्शन बी। ये चारण समाज की देवी है जिसमें उपासना और वीरता के गीतों के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थानी लोकगीतों में वाद्य यंत्र मुरली का प्रयोग किस अवसर पर होता है? राजस्थानी लोकगीतों में वाद्य यंत्र मुरली का प्रयोग किस अवसर पर होता है? विवाह में, धार्मिक अनुष्ठान में, पशुपालन और मेले में या फिर युद्ध में? तो इसका आंसर होगा पशुपालन और मेले में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थानी भाषा का अध्ययन सबसे पहले यूरोपियन विद्वान ने किया। राजस्थानी भाषा का अध्ययन सबसे पहले किस यूरोपियन विद्वान ने किया? ग्रियर्सन ने, ब्लूमफील्ड ने, हॉर्न ने या फिर रॉबर्टसन ने? तो इसका आंसर होगा ग्रियर्सन ने, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किशनलाल आसिया। किशनलाल आसिया किस विधा से संबंधित है? कहानी से, काव्य से, निबंध से या फिर नाटक से? तो इसका आंसर होगा कहानी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ढोला मारू की कथा में मारू किस राज्य की राजकुमारी थी? ढोला मारू की कथा में मारू किस राज्य की राजकुमारी थी? पोखरण की, जैसलमेर की, नागौर की या फिर बीकानेर की? तो इसका आंसर होगा जैसलमेर की राजकुमारी थी मारू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थानी भाषा में अघोरी शब्द का अर्थ क्या है? राजस्थानी भाषा में अघोरी शब्द का अर्थ क्या है? डरावना, सरल, शांत या फिर प्रिय? तो अघोरी का अर्थ होता है डरावना, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थानी भाषा का टैगोर किसे कहा गया है? राजस्थानी भाषा का टैगोर किसे कहा गया है? विजयदान देता को, हरजिदान खींची को, ईसरदास को या फिर सूर्यमल मिश्रण को? तो इसका आंसर होगा विजयदान देता को, ऑप्शन ए, क्योंकि इन्होंने लोक कथाओं को मानवीय मूल्य और आधुनिक विचार से जोड़कर नई चेतना दी है, जैसे टैगोर ने बंगाली में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थानी भाषा का आधुनिक युग। राजस्थानी भाषा का आधुनिक युग किस शताब्दी से प्रारंभ माना जाता है? 17वीं शताब्दी से, 18वीं शताब्दी से, 19वीं शताब्दी से या फिर 20वीं शताब्दी से? तो इसका आंसर होगा 19वीं शताब्दी से, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थानी भाषा का रत्नाकर किसे कहा जाता है? राजस्थानी भाषा का रत्नाकर किसे कहा जाता है? सूर्यमल मिश्रण को, हरजिदान खींची को, विजयदान देता को या फिर ईसरदास को? सूर्यमल मिश्रण, हरजिदान खींची, विजयदान देता या फिर ईसरदास? तो इसका आंसर होगा सूर्यमल मिश्रण को, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थानी लोक कथा संग्रह, राजस्थानी लोक कथा संग्रह की सर्वाधिक
पुस्तक, सर्वाधिक प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी थी? बातारी फुलवारी, थंबारा गीत, मामा बांजेरी बात या फिर वीर सतसई? तो इसका आंसर होगा बातारी फुलवारी। बातारी फुलवारी विजयदान देता द्वारा संकलित की गई है। यह राजस्थान की एक अत्यंत प्रसिद्ध ग्रंथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ढोला मारूरा दोहा। ढोला मारूरा दोहा जो प्रमुख विषय क्या है? ढोला मारूरा दोहा में किसके बारे में कहा गया है? युद्ध और पराक्रम, प्रेम और विरह, समाज सुधार या फिर हास्य के बारे में? तो इसका आंसर होगा प्रेम विरह के बारे में, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थानी भाषा में महाकाव्य शैली का विकास किस युग में हुआ है? राजस्थानी भाषा में महाकाव्य शैली का विकास किस युग में हुआ है? प्राचीन युग में, मध्यकाल में, आधुनिक युग में या फिर स्वतंत्रता युग में? तो इसका आंसर होगा मध्यकाल में, ऑप्शन बी। क्योंकि मध्यकाल में सूर्यमल मिश्र, ईश्वरदास जैसे कई कवियों ने वीर और भक्ति महाकाव्य की रचना की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बागड़ी बोली। बागड़ी बोली मुख्यतः कहाँ बोली जाती है? गंगानगर हनुमानगढ़ में, जोधपुर नागौर में, भरतपुर अलवर में या फिर कोटा बूंदी में? तो इसका आंसर होगा गंगानगर हनुमानगढ़ में, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थानी भाषा का कवि कुलगुरु। राजस्थानी भाषा का कवि कुलगुरु किसे कहा गया है? सूर्यमल मिश्र को, ईश्वरदास को, हरजीदान खींची को या फिर विजयदान देता को? तो इसका आंसर होगा ईश्वरदास को, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थानी भाषा का पहला उपन्यास कौन सा है? राजस्थानी भाषा का पहला उपन्यास कौन सा है? उमराव राव, गोपाल गाथा, बलिदान या फिर शौर्य की भूमि? तो इसका आंसर होगा बलिदान, ऑप्शन सी। बलिदान जो किसकी रचना है? यह उपन्यास है हरजीदान खींची द्वारा रचा हुआ राजस्थान का पहला उपन्यास बलिदान। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाबूजी की फड़ में कौन सा वाद सबसे प्रमुख होता है? पाबूजी की फड़ में कौन सा वाद सबसे प्रमुख होता है? रावण हत्था, ढोल, नगाड़ा, मंजीरा? तो इसका आंसर होगा रावण हत्था, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थानी भाषा का लोक देवता साहित्य किन के इर्द गिर्द घूमता है? राजस्थानी भाषा का लोक देवता साहित्य किन के इर्द गिर्द घूमता है? ऑप्शन है पाबूजी गोगाजी तेजाजी, ऑप्शन बी राणा सांगा, पृथ्वीराज या भोपाल सिंह, ऑप्शन सी है सूर्यमल, ईश्वरदास या देता, और ऑप्शन डी है राठौड़, चौहान या फिर परमार? तो इसका आंसर होगा पाबूजी, गोगाजी और तेजाजी, ऑप्शन ए। क्योंकि ये लोक देवता राजस्थान की लोक आस्था और वीरता के प्रतीक है। अगला क्वेश्चन है राजस्थानी लोक कथाओं का प्रमुख स्वर क्या है? राजस्थानी लोक कथाओं का प्रमुख स्वर क्या है? हास्य, नीति और लोक जीवन, धार्मिक शिक्षा या फिर राजनीति? तो इसका आंसर होगा नीति और लोक जीवन, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है तेजाजी की फड़ का मुख्य विषय क्या है? तेजाजी की फड़ का मुख्य विषय क्या है? समाज सुधार, लोक भक्ति और त्याग, युद्ध और वीरता या फिर दान और धर्म? तो इसका आंसर होगा लोक भक्ति और त्याग, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थानी साहित्य का पहला कहानीकार कौन माना जाता है? राजस्थानी साहित्य का पहला कहानीकार कौन माना जाता है? विजयदान देता को, हरजीदान खींची, किशन लाल आसिया या फिर ईश्वरदास? तो इसका आंसर होगा विजयदान देता, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है राजस्थानी भाषा में व्याकरण ग्रंथ
लिखने वाले पहले भारतीय विद्वान कौन थे? राजस्थानी भाषा में व्याकरण ग्रंथ लिखने वाले पहले भारतीय विद्वान कौन थे? हरजिदान खींची, गंगाराम देवड़ा, नथुराम मल्लिक या फिर किशनलाल आसिया? तो इसका आंसर होगा गंगाराम देवड़ा, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, राजस्थानी भाषा में महारो का अर्थ क्या है? राजस्थानी भाषा में महारो का अर्थ क्या है? तुम्हारा, मेरा, उसका या फिर इनका? इसका आंसर होगा मेरा। महारो यानी कि मेरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थानी भाषा का व्यापारिक नाम क्या है? राजस्थानी भाषा का व्यापारिक नाम क्या है? राजस्थानी, मारवाड़ी, राजपुताना भाषा या फिर देसी बोली? तो इसका आंसर होगा मारवाड़ी, ऑप्शन बी, क्योंकि मारवाड़ी को जन भाषा में सबसे ज्यादा राजस्थानी में मारवाड़ी शब्द का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीर रस के लिए प्रसिद्ध राजस्थानी कवि कौन है? वीर रस के लिए प्रसिद्ध राजस्थानी कवि कौन है? सूर्यमल मिश्रण, ईश्वरदास, हरजिदान खींची या फिर विजयदान देता? तो इसका आंसर होगा सूर्यमल मिश्रण, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थानी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा था? राजस्थानी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा था? मरुधर संदेश, राजस्थान केसरी, मारवाड़ मित्र या फिर राजस्थानी प्रभा? तो इसका आंसर होगा मारवाड़ मित्र, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थानी भाषा का सबसे पुराना प्रमाण कहाँ मिलता है? राजस्थानी भाषा का सबसे पुराना प्रमाण कहाँ मिलता है? जोधपुर शिलालेख में, बसंतगढ़ शिला अभिलेख में, रणकपुर लेख में या फिर भीनमाल अभिलेख में? तो इसका आंसर होगा भीनमाल अभिलेख, जहां पर राजस्थानी भाषा का सबसे पुराना प्रमाण मिलता है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थानी भाषा में हास्य व्यंग के प्रमुख लेखक कौन है? राजस्थानी भाषा में हास्य व्यंग के प्रमुख लेखक कौन है? किशनलाल आसिया, विजयदान देता, हरजिदान खींची या फिर मोहन जी डूंगरपुरी? तो इसका आंसर होगा मोहन जी डूंगरपुरी, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थानी लोक नाट्य का प्रमुख अंग क्या होता है? राजस्थानी लोक नाट्य का प्रमुख अंग क्या होता है? संवाद, नृत्य, गीत या फिर सभी? तो इसका आंसर होगा सभी, ऑप्शन डी, क्योंकि लोक नाट्य में के ख्याल में संवाद भी होता है, गीत भी होता है और नृत्य भी होता है, और तीनों समान रूप से शामिल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थानी भाषा का अमर साहित्यकार किसे कहा गया है? राजस्थानी भाषा का अमर साहित्यकार किसे कहा गया है? विजयदान देता को, सूर्यमल मिश्रण को, हरजिदान खींची को या फिर ईश्वरदास को? तो इसका आंसर होगा विजयदान देता, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, राजस्थानी भाषा में गीति काव्य का युग किस काल में था? राजस्थानी भाषा में गीति काव्य का युग किस काल में था? 14वीं से 16वीं शताब्दी में, 17वीं से 18वीं शताब्दी में, 19वीं शताब्दी में या फिर 20वीं शताब्दी में? तो इसका आंसर होगा 14वीं से 16वीं शताब्दी में, क्योंकि इस काल में लोकगीत और 12 मासे बहुत ही प्रचलित हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थानी भाषा का प्रचारक संगठन कौन सा है? राजस्थानी भाषा का प्रचारक संगठन कौन सा है? राजस्थानी भाषा मंच, राजस्थानी साहित्य परिषद, राजस्थानी साहित्य अकादमी जोधपुर या भाषा विकास परिषद? तो इसका आंसर होगा राजस्थानी साहित्य अकादमी जोधपुर, ऑप्शन सी। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, राजस्थानी साहित्य का उद्देश्य क्या है? राजस्थानी साहित्य का उद्देश्य क्या है? मनोरंजन, लोक जीवन और संस्कृति का संरक्षण, राजनीति, धर्म प्रचार?
तो इसका आंसर होगा लोक जीवन और संस्कृति का संरक्षण, क्योंकि इसमें लोक संस्कृति, वीरता, प्रेम और सामाजिक मूल्यों के संरक्षण का इसको एक माध्यम बताया गया है। इसलिए लोक साहित्य का, राजस्थानी साहित्य का उद्देश्य ही लोक जीवन और संस्कृति का संरक्षण माना गया है। थैंक यू दोस्तों। वीडियो लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और कल मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, जो राजस्थानी भाषा और साहित्य ग्रंथों में का रहेगा, जिसमें कहावतें, मुहावरे से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लाए जाएंगे। थैंक यू।